जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 23 अप्रैल 2023 है हम और आज का डेली करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के डेली के करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे और आपको स्टैटिक जी के संबंधित क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं और आपको जी के क्विज भी वहाँ पर मिल जाएंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो 2 दिवसीय यूरोपीय संघ विमानन शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में शुरू हुआ है और भारत के वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन ये जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की लॉन्चिंग फेल हो गई है। स्पेस एक्स ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम स्टारशिप था। इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई है। अब हम स्पेस एक्स के बारे में जानेंगे। ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी टाइप कंपनी है जिसके मालिक एलॉन मस्क हैं। एलॉन मस्क को आप सभी जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस समय। और इनकी जो स्पेस एक्स है, इसके अलावा ये ट्विटर के भी सीईओ हैं। इन्होंने हाल ही कुछ समय पहले ही ट्विटर को खरीदा था, तो ये वर्तमान में ट्विटर के सीईओ भी हैं। स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया यूएसए में स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो डोमिनिक राब नाम था उनका। जो ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, उनका नाम था डोमिनिक राब। और वर्तमान में इनकी जगह पर जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं ओलिवर डाउडेन। याद रखिएगा, ओलिवर डाउडेन नाम है जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी हैं। याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी। वर्तमान में जो डिप्टी पीएम बने हैं वो हैं ओलिवर डाउडेन। और ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है और ब्रिटेन में जो मुद्रा चलती है वो है पाउंड स्टर्लिंग। याद रखिएगा, पाउंड स्टर्लिंग वर्तमान में 102 रुपये 102.02 भारतीय रुपए के बराबर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, जो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बनी है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी। याद रखिएगा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी को पहली महिला जो वीरता पुरस्कार पाई है एयरफोर्स अधिकारी में वो बनी है। हम एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, जो वायुसेना के प्रमुख हैं उन्हें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है और विवेक राम चौधरी जी इस पदभार को ग्रहण किए हुए हैं इस टाइम। और आर्मी डे मनाया जाता है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसके अलावा नेवी डे जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे और भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में काशी विश्वनाथ जैसा गलियारा बनवाने की योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये जो काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनवाना है ये असम राज्य सरकार द्वारा की गई है कि हम काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर हम बनवाएंगे। और ये जो असम सरकार ने घोषणा की है ये कौन से कामाख्या मंदिर के लिए कॉरिडोर बनवाने की घोषणा की है। कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में सिलचर पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला लगता है। याद रखिएगा, और गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो असम सरकार ने घोषणा की है कॉरिडोर बनवाने की, ये कामाख्या मंदिर के लिए की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा में दिव्यांग पेंशन योजना के लिए शुरू किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? हरियाणा में दिव्यांग पेंशन योजना के लिए एक चैटबॉट शुरू किया गया है। चैटबॉट वो होता है जो एआई प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है और वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देता है। ठीक है, तो ये जो चैटबॉट शुरू किया गया है
हरियाणा में दिव्यांग पेंशन योजना के लिए, उसका नाम है ताऊ से पूछो, याद रखिएगा, ताऊ से पूछो नामक चैटबॉट हरियाणा में दिव्यांग पेंशन योजना के लिए शुरू किया गया है। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, और ये चंडीगढ़ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? बंगारू दत्तात्रेय जी, याद रखिएगा। और हरियाणा में राखीगढ़ी एक स्थान है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता का म्यूजियम बनाया जा रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा सफारी भी हरियाणा में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमने ये कल भी आपको बताया था, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आज क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसकी थीम भी आज हम बताएंगे आपको। तो थीम जो है विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की इस बार है इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर, याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है इस बार। और भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसने 14 से 21 अप्रैल के मध्य, याद रखिएगा, 14 से 21 अप्रैल के मध्य पृथ्वी सप्ताह मनाने की घोषणा की है। और भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री जो हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वो हैं भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। और वैसे विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट पर चलते हैं। NHAI द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 तक देश भर में कुल कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल को फैलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा 2024-25 तक NHAI ने 10,000 किलोमीटर केबल फैलाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। NHAI, इसका गठन 1988 में किया गया था, याद रखिएगा, 1988 में इसका गठन किया गया था। जो NHAI है इसके वर्तमान में CEO हैं संतोष कुमार यादव जी। और NHAI का जो मुख्य कार्य है वो है नेशनल हाईवे का रखरखाव, प्रबंधन और उनका विकास करना। और जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में, वो कौन है? नितिन गडकरी हैं। और जो NHAI है इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये जो है एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। FAO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई थी। तो इसी वजह से हम 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है इसी वजह से। और FAO का जो मुख्यालय है वो रोम में है। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। और ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसके तहत मत्स्य पालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये कार्य करेगी। कौन है? एग्री फूड सिस्टम, ये जो FAO है महिलाओं के मत्स्य पालन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा संगठन, 11वां क्वेश्चन है, कौन सा संगठन अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है? तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रखिएगा, अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोल रहा है। कौन? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। AIIB की स्थापना जो है चीन द्वारा 2016 में की गई थी, याद रखिएगा, चीन द्वारा 2016 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जब चीन द्वारा की गई थी स्थापना तो इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग, चीन में है। बीजिंग जो है राजधानी है चीन की। और जो इसके अध्यक्ष रहते हैं ये हमेशा जापान से ही चुने जाते हैं, जापान देश के ही AIIB के अध्यक्ष रहते हैं। और चाइना की AIIB में सर्वाधिक हिस्सेदारी कितनी है? 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये याद रखिएगा, मोनिका दास जी को नियुक्त किया गया है बिहार चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में। ठीक है, तो हम मोनिका दास जी के बारे में जान लेते हैं। ये एक ट्रांसजेंडर बैंकर हैं और ये मंगलामुखी समुदाय होता है शायद, मंगलामुखी समुदाय से संबंधित हैं। बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं।
और राजधानी पटना है। और वर्तमान में राज्यपाल जो हैं बिहार के वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र राज्य सरकार है और इसने 4% आरक्षण दिया है। याद रखिएगा, 4% आरक्षण दिया है। और महाराष्ट्र राज्य ही ऐसा है जिसने सबसे पहले दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया है अपने राज्य में। ये पहला राज्य है महाराष्ट्र जिसने अपने राज्य में दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया है और नागपुर में दिव्यांग पार्क की स्थापना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकांश जनसंख्या युवा है? तो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश जनसंख्या युवा है। याद रखिएगा। और ये किसने रिपोर्ट दी है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के अनुसार UNFPA ने बताया है कि भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो यह है कर्नाटक राज्य। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए नंबर 1 पर रखा गया है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक की जो राजधानी वो है, क्या राजधानी? बेंगलुरु। और जो कर्नाटक के CM है वो है बासवराज बोम्मई, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर हमारा यहीं पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए।